हम बात करते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में जो लगातार बारिश हो रही है उससे अब डर सा लगने लगा है। क्यों? क्योंकि गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन इस मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन पर खतरनाक असर पड़ रहा है। बिल्कुल, नदियां पूरे उफान पर है, जिससे कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। पहाड़ी इलाकों से मैदानी इलाकों तक हालात बिगड़े हुए हैं और कई जगहों पर स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। देश के अलग अलग हिस्सों से आई इन तस्वीरों को देखकर आप आसानी से आफत का अंदाजा लगा सकते हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो अलग अलग इलाकों से हैं, जहां पर जूनागढ़, मिर्जापुर, बेहड़ा और आपका कह सकते हैं पालघर, अयोध्या, मुजफ्फरनगर, उत्तरकाशी, कोटद्वार, चमोली, छतरपुर, माजूली और रामबन की ये तस्वीरें हैं। अलग अलग इलाकों से आई देश भर की तस्वीर है, जहां हम आपको दिखा रहे हैं कि बाढ़ से कैसे हालात बने हुए हैं। अब की आषाढ़ आफत की जो बाढ़ लेकर आया है और ये पहाड़ों पर जिस तरह से बाढ़ आ रही है, उसकी सबसे ज्यादा डरावनी तस्वीरें इस समय हिमाचल प्रदेश से आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने के बाद भयानक तबाही हुई है। करीब 800 करोड़ रुपए का नुकसान अनुमान किया जा रहा है। मंडी के कारसोग और धर्मपुर में बादल फटने के बाद 7 लोग लापता है। सड़कें, पुल, पुलिस आप कह सकते हैं पुलिया बह गई हैं और आफत की ये बारिश अभी थमी नहीं है। इस पर एक आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। नदी जब रौद्र रूप धारण करती है तो ऐसा ही मंजर सामने आता है। देखिए पानी किस तेज रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। नदी के ऊपर ये पुल आप देख रहे हैं, बिल्कुल सही सलामत। लेकिन सैलाब के बाद का हाल देखिए, पुल का एक हिस्सा पानी की तेज मार सह नहीं पाया। ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के पंडोह के कोकलाह नदी की है। बादल फटने के बाद नदी में अचानक इतना पानी भर गया कि तबाही मच गई। ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के कारसोंग की है। बादल फटने के बाद हुई तबाही आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कारसोंग के 3 इलाकों में भी बादल फटने से तबाही हुई है। कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं। मैं आप सभी को ये भी रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों को कि आप, क्योंकि जल स्तर बहुत बढ़ गया है तो और आज का दिन भी हमारा रेनफॉल प्रेडिक्टेड है, तो आप नदी नालों से दूर रहें और सेफ लोकेशंस में शिफ्ट करें। हमारी जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं इसके अंदर जैसे ही हमें कल रात को इन्फॉर्मेशन मिली थी, उसके बाद हमारी टीम्स इस काम पे लग गई थी। हमारे सब डिवीज़न में जितने भी एसडीएम्स हैं, जो हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे बीडीओज, हमारे डिफरेंट एजेंसीज, पीडब्ल्यूडी, वो सब अपने अपने कार्य में लगी हुई हैं और अभी भी वो कार्य चल रहा है। मंडी जिले में कई जगह बादल फटने की घटना हुई है। गोहर इलाके में 4 जगहों पर बादल फटा, जिनमें 2 घर तबाह हो गए। कई लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन अभी भी 10 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। धर्मपुर में बादल फटा तो 6 घर सैलाब में समा गए, वहीं 8 गौशाला भी तबाह हो गईं। हिमाचल की मंडी के अंदर हालात बेहद चिंताजनक है। 12 से 15 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है। इस हादसे में 3 जगह क्लाउड बर्स्ट हुआ और फ्लैश फ्लड, और रावी के साथ साथ इस ब्यास नदी का पानी, क्योंकि यहाँ पर मंडी के अंदर बड़ा है, और साथ साथ 100 लोग ऐसे हैं जिनको रेस्क्यू किया गया। 15 से 20 लोग ऐसे हैं जो अभी भी मिसिंग है। लेकिन ये सारा डेटा किस तरीके से असर कर रहा है या इस डेटे के नंबर से फर्क क्या पड़ रहा है, वो आप देखिए। ये एक तरफ हिमाचल का मंडी का अंदर का इंटरनल रोड है, कोई स्टेट हाईवे नहीं, कोई नेशनल हाईवे नहीं, लेकिन यहाँ पर भी एक आम जिंदगी किस तरीके से प्रभावित है वो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और इस समय यहाँ पर कल रात की और सुबह की बारिश के बाद लैंडस्लाइड काफी तादाद में हुआ है। मॉनसूनी आफत में हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला एपिसेंटर बना हुआ है। ब्यास नदी भी यहाँ उफान पर है। अमन भारद्वाज, मंडी, आज तक। क्लाइमेट चेंज की बात तो होती ही है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के साथ साथ
यहां पर जिस तरह से निर्माण कार्य हो रहा है उसको लेकर भी बड़ी चिंता है। पेड़ जो काटे जा रहे हैं उसको लेकर भी एक बड़ी चिंता की बात लगातार रही है। बिल्कुल, हमारे संवाददाता मंडी में मौजूद है, थोड़ी देर पहले ही उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जो उन्होंने भेजी है। हिमाचल में लगातार मौसम का कहर जारी है और नदियां नाले उफान पर हैं। तस्वीरें इस समय मंडी के पंडोह की, जहां पर आप देखिए कि एक तरफ ब्यास नदी है और दूसरी तरफ ये जुमियाला खड्ड है जहां से पानी पूरे उफान पर है और आसपास के लोगों को हिदायत दी गई है कि यहां से अपने घरों से, दुकानों से जो नदी नालों के साथ लगता है, उनकी साइट है, दुकान है या घर है, उसको खाली कर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं और साथ साथ अगले 3 घंटे के लिए तेज़ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 24 और 48 घंटे अगले मंडी के साथ साथ 10 जिलों पर भारी रहने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर बारिश, फ्लैश फ्लड, क्लाउड बर्स्ट का खतरा पूरा मंडरा रहा है और साथ साथ पंडोह डैम से, क्योंकि ये सटा इलाका है पूरा मंडी, तो यहाँ पर 1,57,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। हालांकि उसमें अब कमी ज़रूर आई है क्योंकि देर रात पानी छोड़ने की वजह से घरों तक पानी पूरा टच कर रहा था और घरों तक जा घुसा था, तो अब वो कम ज़रूर हुआ है, लेकिन बारिश का खतरा और बिगड़े मौसम का खतरा ज्यों का त्यों बरकरार है। आप देखिए पूरे बादल आपको ज़मीन पर नज़र आएंगे और यही बादल खतरे की घंटी ज़रूर हैं क्योंकि यही बादल कहर बनकर लोगों की ज़िंदगी में आफत पैदा करते हैं। और साथ साथ मंडी हो, कुल्लू हो, शिमला हो, सोलन हो या निचले इलाके जितने भी हैं इन नदियों से सटे हुए, ब्यास नदी के साथ साथ या दूसरी नदियों के साथ साथ हिमाचल में, तो उनके लिए ये खतरा ज़रूर है और रेड अलर्ट जारी किया गया है। स्कूल आज के दिन बंद हैं और अगले दिनों के लिए क्या चेतावनी रहेगी, कैसे लोग अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन तैयारी कर रहा है, लेकिन लोगों के मन में चिंता ज़रूर है कि कब हालात सुधरेंगे और कैसे ये पानी की आवाज़ लोगों के मन में एक डर पैदा कर रही है। कैमरा पर्सन गिरीश साथ अमन भारद्वाज, मंडी आज तक। आपने ब्यास नदी को देखा कैसे उफान पर ब्यास नदी है और अभी तो मॉनसून की ये केवल शुरुआत भर है। हिमाचल प्रदेश में जिस स्तर की तबाही समय दिख रही है, अनुमान अभी तक प्रशासन ने जो लगाया है वो ये है कि लगभग 14 दिनों में 800 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। बिल्कुल, और जून में करीबन 37% अधिक बारिश हुई है। 6 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहेगा। 2 और 3 जुलाई को ज्यादातर इलाकों में बारिश होगी। राज्य के जिले यानी मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, सोलन, शिमला में औसत से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिससे सबसे ज्यादा असर गौरव देखने को मिला है। जैसे अब हम आपको यहां दिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं, मंडी जो जिला है और मंडी जिला का जो पंडोह का इलाका है उसमें 123 मिलीमीटर वर्षा हुई है। मंडी में 120 मिलीमीटर वर्षा हुई है। शिमला में 110 मिलीमीटर वर्षा हुई है। उसी तरह पालमपुर में 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और बिल्कुल ऊना में, बिलासपुर, हमीरपुर और कुल्लू में जोरदार बारिश का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया, जबकि जिनाउला, बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा और कुछ ऐसे एक इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। यानी लगातार हिमाचल प्रदेश के वो सारे जिले हैं जो हम आपको दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि किन किन इलाकों में येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यानी कुछ इलाकों में रेड अलर्ट है, कुछ इलाकों में ऑरेंज अलर्ट है। क्या कहना है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। देखिए, अभी भारी बारिश की पूरे प्रदेश से सूचना आ रही है। अभी लारजी के पास एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड्स हुआ है और जगह भी पूरे प्रदेश में हुआ है। निश्चित रूप से पिछले कुछ वर्षों से आपदा से बहुत अधिक नुकसान हो चुका है और अभी तक पिछले जब से बारिशें लगी है, प्री मानसून हुआ है, तकरीबन 800 करोड़ रुपए का प्रदेश को नुकसान हो चुका है। सड़कें टूट चुकी है, कई जगह पानी की योजनाएं पीने की बह चुकी है और जो भी नुकसान, बिजली की कई जगह रोशनी नहीं नुकसान हुआ है, तो सहज पावर प्रोजेक्ट को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो सभी दृष्टिकोण से मैं खुद अपने आप व्यक्तिगत रूप से उसको देख रहा हूँ और आज मैं रेवेन्यू मिनिस्टर को हमने दिशा निर्देश दिए हैं कि वो वहाँ पर, मैं तो यहाँ आया हूँ कि वहाँ एक मीटिंग कॉल करे और जो भी राहत जहाँ जहाँ पहुँचानी हो वो हम पहुँचाने का दायित्व हमारी सरकार का। इस बार की बरसात में आफत की जो मार है केवल हिमाचल प्रदेश नहीं, उत्तराखंड के लोगों पर भी जबरदस्त तरीके से पड़ रही है। उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश जैसे बादल फटने और
फ्लैश फ्लड से ज्यादा पहाड़ी के खिसकने की मुसीबत बनी हुई है। टिहरी से लेकर कोटद्वार तक जगह जगह पर पहाड़ी दरकने के आवाजाही पर पूरा असर पड़ा है। उत्तराखंड के कोटद्वार में धंसते पहाड़ और बिखरते मलबे की तस्वीरें देखकर रूह कांप उठती है कि अगर इसकी चपेट में कोई वाहन या इंसान आ जाए तो उनका क्या होगा। ये तस्वीरें कोटद्वार के नेशनल हाईवे 534/119 यानी गुमखाल और सतपुली के बीच हुए भूस्खलन की, जिसके बाद से नेशनल हाईवे 534 कोटद्वार नजीबाबाद के बीच आवाजाही बंद हो गई। देहरादून जाने वाले मुसाफिर इस लैंडस्लाइड के चक्कर में फंस गए थे। कोटद्वार ही नहीं, टिहरी जिले में भी पिछले 2 दिनों तक हुई बारिश थमने के नाम नहीं ले रही है और पहाड़ दरकने लगे हैं। ये तस्वीरें घनसाली केदारनाथ रूट पर चिरबिया के पास हुए भूस्खलन की है। इस भूस्खलन के बाद सड़क मार्ग के 4 धाम आने जाने वाले तीर्थ यात्रियों सहित स्थानीय लोगों की गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। उत्तराखंड में पहाड़ी खिसकने के साथ साथ नदी नाले भी कम तबाही नहीं मचा रहे। कोटद्वार में लैंडस्लाइड के बाद नजीबाबाद रास्ता बंद होने के कारण लोग जान हथेली पर रखकर उफनते नदी नाले पार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कई लोग ट्रैक्टर पर अपने वाहन लाद कर उसे नदी के पार पहुंचाते नजर आए। उत्तराखंड में मौसम विभाग की चेतावनी ने लोगों के लिए और परेशानी खड़ी कर दी, क्योंकि चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे संवेदनशील जिलों में जोरदार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज 2 दिन के बाद लोगों को राहत मिली है, जहां एक तरफ लगातार पिछले 2 दिन से बारिश ने कोहराम मचाया हुआ था, वहां आज पहाड़ी क्षेत्रों में भी धूप खिलने से लोग राहत की सांस ले रहे हैं। यात्रा जो है एक बार फिर से सुचारू कर दी गई है। हालांकि यमुनोत्री हाईवे को खोलने का जो चैलेंज है वो लगातार बना हुआ है। हालांकि केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा मार्ग फिलहाल खुला हुआ है, लेकिन मौसम की स्थिति को देखते हुए 4 धाम यात्रा मार्गों पर भी नजर रखी जा रही है, जबकि यमुनोत्री हाईवे को खोलने के प्रयास जारी हैं। बड़कोट यमुनोत्री मार्ग पर सिलाई बैंड के पास हुई घटना के बाद अभी भी 7 मजदूरों की तलाश जारी है। उधर टिहरी गढ़वाल में बादल छाए हैं और बारिश की संभावना बनी हुई है, जबकि कोटद्वार, हरिद्वार, ऋषिकेश और रामनगर जैसे मैदानी क्षेत्रों में फिलहाल मौसम साफ है। नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और मसूरी जैसे स्थानों पर बादल छाए हुए हैं और कुछ इलाकों में बारिश थमी है। अंकित शर्मा, देहरादून, आज तक। तो इस बारिश में जिस तरह पहाड़ों पर आफत बरस रही है, मैदानी इलाकों में भी मुसीबतें कम नहीं हैं। बल्कि उफनते नदी नाले और पानी से भरी डूबी सड़कों पर जगह जगह पर हादसे हो रहे हैं। जरा सा दुस्साहस या फिर जरा सी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। ऐसा एक हादसा हुआ झारखंड के गिरिडीह में, जहां एक मालवाहक लॉरी पुल से 40 फीट नीचे नदी में जा गिरी। एक बार को इस तस्वीर को देखने पर समझ में नहीं आता कि माजरा क्या है, लेकिन गौर से देखे तो पता चलता है कि उफनती नदी के बीच एक शख्स ट्रक के पहिए पर बैठा दिख रहा है। ये शख्स ट्रक का ड्राइवर है, जो करीब 6 घंटे तक इसी तरह डूबे हुए ट्रक के पहिए पर बैठकर किसी तरह अपनी जान बचाता रहा। इसके पीछे नदी में पूरी तरह डूब चुका ट्रक दिख रहा है। ट्रक लॉरी के पहिए आप देख सकते हैं, जो नदी में बिल्कुल उल्टा होकर गिरा है। यह हादसा झारखंड के गिरिडीह जिले में हुआ, जहां गिरिडीह डुमरी रूट पर बराकर नदी में देर रात करीब 1:30 बजे एक लॉरी गिर गई। जिस वक्त नदी में लॉरी गिरी, तब नदी में काफी तेज बहाव था। करीब 40 फीट की ऊंचाई से गिरने के बावजूद ड्राइवर किसी तरह ट्रक से निकलकर टायर पर चढ़ने में कामयाब हो गया। सुबह होने तक ड्राइवर यूं ही टायर पर बैठा रहा। सुबह होने पर जब स्थानीय युवकों ने उसे देखा तो पुलिस को सूचना दी गई और ड्राइवर को नदी के तेज बहाव से बाहर निकाला गया। वाहन चालक कोडरमा के जयनगर थाना इलाके के काटाडीह बस्ती का अकील नवाज खान है, जिसने बताया कि बारिश की वजह से सड़क पर ट्रक का टायर फिसलता हुआ पुल की रेलिंग को तोड़कर नीचे जा गिरा। भेज करके उन्हें पानी में बहाव की तरफ खींचते हुए धीरे धीरे करके बाहर निकाला गया। तो जानबूझ में हल्का चोट लगी है, बाकी सेफ है। गाड़ी पाइपलाइन यहाँ जो मेगा वाटर ट्रीटमेंट है उसमें गोड्डा से लेकर के पाइप वहाँ से ये चले थे और बारिश के चलते स्पीड गाड़ी की और रेलिंग तोड़ते हुए नीचे चली।
अभी ये पता नहीं चल पाया कि हादसे के वक्त ट्रक में सिर्फ ड्राइवर ही था या उसके साथ ट्रक का क्लीनर भी मौजूद था। सूरज सिन्हा, गिरिडीह, आज तक। बारिश के समय बहुत ध्यान से गाड़ी चलाने की आवश्यकता होती है, खासतौर पर धीरे और लगातार ब्रेक को चेक करते हुए। बिल्कुल। और देखिए, हम आपको ये भी बता दें कि अलग अलग रास्तों पर अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं। मानसून की आफत कहां कहां पर लोगों को परेशान कर रही है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। करीबन 12 ऐसी तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अलग अलग इलाकों की, जूनागढ़ है, मिर्ज़ापुर है, पालघर है, अयोध्या है, मुजफ्फरनगर है, उत्तरकाशी, कोटद्वार, चमोली, ये सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दिखा रहे हैं कि बारिश और की आफत किस तरीके से लोगों को परेशान कर रही है।